बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बाद में उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि नजरबंदी से रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे मुलाकात की गई। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि महबूबा मुफ्ती ने कल मुनक्किद होने वाली गुपकार डिक्लेरेशन के दस्तखत कुनिंदों की मीटिंग में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है। फारूक साहब के साथ हम दोनों क्या कर रहे हैं आप लोग? महबूबा मुफ्ती साहिबा से मुलाकात करने के लिए लगभग 14.5 महीने के अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के नतीजे में महबूबा मुफ्ती साहिबा को कल रात पीएसए डिटेंशन से रिहा किया गया। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर फुर्सी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत है, ठीक है, अच्छे सेहत में है। जहाँ तक सियासी सूरत हाल की बात है या सियासी बातचीत के लिए हमने कल का दिन मुकर्रर किया है। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने आए थे। आइए आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं कि पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी के चंद लीडरों के साथ मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती की तकरीबन 1 साल बाद नजरबंदी से रिहाई के बाद पार्टी लीडरों से ये मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाई का हर सियासी जमात खैर मकदम कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी मीर और सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जताई है कि अब सभी सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि सियासी जमातों को अवाम और सरकार के बीच पुल का काम करने का काम रहता है और सभी सियासी जमातों को इसके लिए काम करना चाहिए। गुलाम हसन मीर का कहना था कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जारी एलजी इंतजामिया और सियासी रूल का मुतबादिल नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक रूल को जल्द बहाली के लिए काम होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ रियासती दर्जे को बहाल करने के साथ अवामी खदशात के लिए काम करने की भी जरूरत है। कदम मानते हैं, खुशाइंद कदम है। जब से हमारी पार्टी वजूद में आई हम उसी दिन से ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितने लीडर्स भी हैं उनको रहा किया जाना चाहिए। बल्कि हम समझते हैं जो रियासत के जेलों से बाहर भी लोग हैं, चाहे वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हों या और किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको रहा किया जाना चाहिए। इसलिए आज महबूबा जी का जो रिलीज़ हुआ इसका हम खैर मकदम करते हैं और इसके साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सियासी माहौल जो रुका हुआ है, जो एलिनेशन बढ़ी हुई है वो रुक जाएगी और एक अच्छे माहौल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका दिया जाएगा, लोगों को मौका दिया जाएगा, किसी डर और खौफ के बगैर सियासी बात की जाएगी और लोग आगे आ जाएं। रोज़मर्रा के मामला जो हैं बहुत पाइलअप हो रहे हैं, लोगों के बहुत मुश्किलात का सामना है, सियासी मसाइल हैं यहाँ पे जो हल तलब है, जो लोगों के मंशे के मुताबिक हल होने चाहिए,
हम यही उम्मीद करेंगे तमाम सियासी पार्टी जो हैं अपनी सरगर्मी करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोग आगे आएंगे तो हमें स्टेटहुड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हम स्टेटहुड का डिमांड करना चाहते हैं। हमें अपने ज़मीनों का जो प्रोटेक्शन चाहिए लोकल्स के लिए, डोमिसाइल लाज को लेकर, नौजवानों की नौकरियों का जो हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, ये तभी होगा जब हम पॉलिटिकली एक्टिव हों। अदलिया का काम मुतासिर हो चला है, जिसकी वजह से वो नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। हुकूमत को वन टाइम ये रिव्यू लेना चाहिए कितनी देर से ये नौजवान बंद हैं छोटे छोटे जराये में, उनके रिलीज़ के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही अब जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर रहा हो चुके हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं चूँकि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक ब्रिज होती है अवाम और सरकार के दरमियान। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात हैं, इसमें वो ब्रिज फंक्शनल पूरा नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ विल ट्राई टू बी अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ताकि लोगों की जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें सुधार आ जाए। पार्टी ने हमेशा से ये कहा है, ये इट इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद अस कि गवर्नर रूल कैन इन नो वे बी अल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक रूल। जितनी जल्द हो सके डेमोक्रेटिक रूल शुड बी देयर। साथ ही हमारा ये भी मुतालबा है, जहां आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ, ये जम्मू कश्मीर के लोगों से बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। और साथ ही जो स्टेटहुड भी हमारी ख़त्म हो गई है, ये बहुत ही गलत है। और हमारा मुतालबा है अपनी पार्टी का, जितनी जल्द हो सके हमें स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। तो फारूक अब्दुल्ला के मकान पर कल होने वाली गुपकार मीटिंग पर बीजेपी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इसे लोगों को दोबारा बेवकूफ बनाने से ताबीर किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि दफा 370 और 35A की बहाली अब मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी पार्टियों को अब जम्मू कश्मीर की तरक्की और सियासी अमल पर बात करनी चाहिए। रेशन का मामला है, फारूक साहब, उमर साहब और महबूबा जी की कल जो मीटिंग होने वाली है, मुझे लगता है इन लोगों को सोचना चाहिए कि अब 370 हट चुका है, 370 वापस आने वाला है नहीं। अब ये वही पुरानी उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने 70 साल तक लोगों को 370 पे ही गुमराह किया, चाहे सेल्फ रूल पर चाहे अटानमी, आज फिर वो पुरानी चाल नए तरीके से ये कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करना। और हमेशा इन्होंने लोगों को इसी तरह गुमराह किया। मैं समझता हूँ कि अब इनको आगे आकर रिव्यू करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, लोगों को कुछ नया बताना चाहिए। अब 370 किसी भी हालत में वापस आने वाला तो है नहीं, इसलिए इन लोगों को भी इस बात को ये तो पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन इनको ये बात समझ आनी चाहिए कि अब लोग भी समझ चुके हैं कि 370 वापस आने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से जो गुपकार डिक्लेरेशन इन्होंने पहले बड़े बड़े दावे इसमें किए थे कि 370 वापस इसी से आएगा, 35 इसी से रिस्टोर होगा, लेकिन अब फारूक साहब खुद इस बात से इकरार कर चुके हैं कि, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 370 को रेस्टोर करने में अब चाइना हमारी मदद करेगा। वो इन्होंने इस बात को इकरार किया है कि हमसे 370 अब वापस नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों को एक बार फिर ये गुमराह और धोखा दे रहे हैं। इनको सोच लेना चाहिए कि आगे कुछ हम लोगों को नए जो डेवलपमेंट इशूज है उन पर बात करनी चाहिए। तो बीजेपी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम समझ चुकी हैं कि 370 को लेकर कोई रद्दोबदल या तब्दीली नहीं होगी, तो सियासी पार्टियां जो कोशिशें कर रही हैं वो बेकार साबित होंगी। मनोज कौल आज हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर जुड़ रहे हैं इस पूरे सरगर्मियों पर बातचीत के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज कौल, सबसे पहले सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि तकरीबन 14 महीने की सियासी सरगर्मियों के खिला के बाद आज जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से, और कल गुपकार डिक्लेरेशन पर मीटिंग भी होने वाली है, ऐसे में ये तमाम जो सरगर्मियां देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियों के शुरू होने के अमल की तरफ इशारा कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सना के हम देखें कि ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ये अमल शुरू नहीं हुआ है। हमने इससे पहले देखा जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिली थी, उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी मीटिंगें शुरू कर दी थी, अपने कारकुनों के साथ वो मिले थे और वहाँ उनके साथ बातचीत की थी। और जैसा आज हमने देखा कि जैसे ही कल महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया और आज सुबह उन्होंने अपनी जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं उनके साथ एक मीटिंग की सुबह अपनी रिहाइशगाह पर। हालांकि उनके ज़्यादातर जो सीनियर लीडर हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं और ज़्यादातर लोगों ने उसमें से अपनी पार्टी ज्वाइन की हुई है, लेकिन जितने भी लीडर्स हैं, खासतौर पे जो सीनियर लीडर्स हैं,
श्रीनगर और उसके आसपास के, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में पता मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने उनसे कुछ फीडबैक लिया होगा कि क्योंकि वो उनसे पहले रिहा किए गए थे और कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लीडर ऐसे भी थे जो नजरबंद नहीं थे, तो वो उनसे फीडबैक लेने के बाद जो आपने कहा कि वो हमने देखा उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनकी रेजिडेंस पे गए और उससे ये जरूर एक इशारा मिलता है कि जैसा कि हमने पहले देखा था जब गुज़िश्ता साल इस तरह की जब कवायद शुरू हो गई तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, हालांकि ये नहीं मालूम था कि दफा 370 और 35A को हटाया जा रहा है। उस वक्त भी ये पार्टियां मिली थी और एक डिक्लेरेशन उन्होंने किया था, एक ऐलानिया बनाया गया था जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की है कि कल जो 4 बजे मीटिंग होगी, जितनी भी जो सिग्नेटरीज हैं उस डिक्लेरेशन के, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है और कुछ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो उसकी सिग्नेटरीज हैं, वो कल 4 बजे मुलाकात करेंगे। तो जाहिर है कि जब महबूबा मुफ्ती को भी रिहाई मिली है, बाकी जो लीडरान हैं उनको रिहाई मिली है, तो अब एक माहौल जरूर लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वैली में जोर पकड़ लेगी। मनोज कौल, क्या आपको ये भी लगता है, क्योंकि देखिए महबूबा मुफ्ती की जब रिहाई हुई तो जिन सख्त लफ्जों का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती ने किया, तो क्या लगता है कि आपको जो बिखरी हुई सियासी पार्टियां थी आर्टिकल 370 को लेकर, जो खामोश थी, जो नहीं बोल रही थी खुलकर, क्या लगता है कि उनको लबकुशाई करने का मौका एक तरह से जो सख्त अल्फाज महबूबा मुफ्ती के हैं वो देंगे? देखिए सना, अगर आप देखेंगे कि जब उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिली थी, उसके बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में ये कहा था कि जो 370 का है उसको वापस लेना है। और साथ ही अभी हमने रिसेंटली देखा 2 दिन पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा कि चाइना अब 370 को वापस दिलाने में एक रोल अदा कर सकता है। तो ये जो सियासी पार्टियां, खासतौर पे जो कश्मीर सेंट्रिक रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो PDP है या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो ये चाहते हैं कि वो कोशिश ये करें कि लोगों में ये मैसेज चला जाए, उनका जो ग्राउंड जो उन्हें लगता है कि अभी उनसे छिन गया है, उसको वापस हासिल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक साथ एकजुट होकर कुछ कोशिशें ऐसे करें, कुछ ऐसे बयान दें जिससे लोगों में ये लगेगा कि ये जो सियासी लीडरान हैं, क्योंकि ये पहले नजरबंद थे या हिरासत में थे, अब उन्हें जब रिहाई मिली है तो वो कोशिश कर रहे हैं 370 और 35A को वापस लाने की। यानी अगर आप देखें सना, जो पार्टीज जितनी भी इसमें शामिल हैं, जो सिग्नेटरीज हैं, कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जैसे कांग्रेस है। कांग्रेस जब पहले गुपकार डिक्लेरेशन आया था पिछले साल, तो कांग्रेस का नाम भी उसमें आया था कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने एकदम से अपना पल्ला झाड़ दिया। अभी रिसेंटली हमने उनसे बात की थी, एक स्टोरी भी उस पर की थी कि क्या कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है, लेकिन कांग्रेस ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया, नहीं हम इसके सिग्नेटरीज नहीं है, क्योंकि उनकी आखिर कांग्रेस बैकफुट पर क्यों गई? देखिए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। नेशनल लेवल पे अगर कांग्रेस इस डिक्लेरेशन को साथ देगी तो उन्हें जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पर उनको नुकसान हो सकता है, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी और बाकी एनडीए जो अलायंस जो अलाइज हैं वो कांग्रेस पे ये इल्जाम लगाते आ रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, वो मुल्क के मफाद के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता तो उनके साथ आवाज से आवाज मिलाते हैं। तो कांग्रेस इसलिए उससे दूर हो गई ताकि उन्हें ये ना कहा जाए कि ये दफा 370 को हटाने के खिलाफ है। और इसी तरह से बीजेपी जो है, बीजेपी पहले ही उसकी मुखालफत कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उनका ये कहना है तो वो चाहते हैं दफा 370 और 35 अगर वापस आता है तो उसके उन्हें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो गुपकार डिक्लेरेशन है वो उसके साथ बिल्कुल नहीं है। यानी एक खेमा अलग है और जो इस गुपकार डिक्लेरेशन को नहीं मान रहा है, दूसरा वो है जो फिलहाल ये कहेंगे। अब ये देखना होगा कि कल कौन कौन सी पार्टी के नुमाइंदे जो हैं वो 4 बजे की मीटिंग में आएंगे। मनोज को एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे, क्या लगता है ये माना जाए या फिर ये आवाम माने कि आर्टिकल 370 को लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अब एक होती हुई दिखाई दे रही, चाहे उनके मुख्तलिफ नजरियात सियासी नजरियात हों?
देखिए सना, आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लोग भी बहुत ही करीबी निगाह से देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये जो अभी इत्तेहाद जो लग रहा है गुपकार डिक्लेरेशन के बैनर तले, जो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये सब के सब एक मुत्तहिद हो गए हैं। वो एक ही बैनर के तले शायद जद्दोजहद करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो जहाँ तक सियासी जो इनका जो एजेंडा है, अगर आप देखें कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन राइवल्स हैं, वो आज तक राइवल्स रहे हैं। वो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं, क्योंकि उनका जो उनके जो वोटर्स हैं, उनका जो वोट बैंक है, वो बिल्कुल अलग है। अब आप देखें जैसे सज्जाद लोधी थी कॉन्फ्रेंस के, अब इस 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले अगर आप सज्जाद लोधी की तारीफ सुने या कहीं पर भी कोई इंटरव्यू किया था, हमने भी कई बार इंटरव्यू किए थे, तो वो हमेशा से दोनों पार्टियों तनकीद का निशाना बनाते थे। उनका ये कहना था कि वहाँ देखें जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ खानदानी राज चल रहा है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला। इसी तरह वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी नहीं बख्शते थे। वो ये कहते थे कि पहले मुफ्ती मोहम्मद सही थे, महबूबा मुफ्ती है, और उसके बाद शायद उनका कोई और होगा। यानी आज ये जो अभी इत्तेहाद बनता दिख रहा है, ये ऐसा माना जा रहा है, जो मुबसरीन है उनका ये कहना है कि ये टाइमली है, ये ज्यादा देर तक आगे बढ़ने वाला नहीं। हाँ, एक बात जरूर उसमें ये यानी साथ हुआ है, लेकिन वक्ती तौर पर इसे मान लिया जाए। क्या लगता है जब कल मनोज कौल कल जब जी पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि चूंकि सभी सियासी पार्टियां, कश्मीर सेंट्रिक सियासी पार्टियां 335 पे काफी सियासत कर चुकी हैं, आज वो एक साथ मिल के इसलिए आगे बढ़ना चाहती हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है आगे बढ़ रहे हैं ताकि उनकी जो खोई हुई साख है उसको बहाल किया जाए। जी, तो क्या ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कांग्रेस गुप्कार डिक्लेरेशन में शामिल हो सकती है कल होने वाली मीटिंग में? नहीं, फिलहाल जिस तरह से उन्होंने ये कहा था, हमने आज भी कोशिश की थी कांग्रेस के कुछ लीडरों से बात करने की, उनसे ये पूछ जानने की क्या वो इसमें शामिल होंगे, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस मिला नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने गुज़श्ता दिनों में ही देखा है कि कांग्रेस का ये कहना है कि वो सिग्नेटरीज नहीं हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का कोई इसमें यानी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, और ये इंतजार कल तक का होगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर जो पहले हामी भर चुकी है, सिग्नेचर भी कर चुकी है, जो तस्वीरों में भी देखा गया था कि कांग्रेस के नुमाइंदे वहां मौजूद थे, क्या कल वो गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग में मौजूद रहेगी या नहीं? बड़ा सवाल ये बनता है। बहुत शुक्रिया मनोज कौल तफसील से बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए। फिलहाल कश्मीर न्यूज में छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।